हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और दोस्तों बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न है। देखिए, जीके जीएस के 38 प्रश्न है, राजस्थान जीके के 30 प्रश्न है, हिंदी और इंग्लिश के 22 प्रश्न है, रीजनिंग और गणित के 45 प्रश्न और कंप्यूटर के 15 प्रश्न है। यानी कि कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, कम से कम आपके अगर पटवारी में सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों 120 प्लस प्रश्न है वो आपके सही होने ही चाहिए। देखिए, राजस्थान चिकित्सा विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राज्य स्तर पर कितने नर्सिंग कर्मियों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों, कितने नर्सिंग कर्मियों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 56। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लव की किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? राजस्थान के साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लव की किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माँ सबरी। माँ सबरी। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, माँ सबरी पुस्तक का विमोचन किया गया है। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा किस विश्वविद्यालय को सत्र 2021-22 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और ये दोस्तों हाल ही में कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौन से विश्वविद्यालय को किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को दोस्तों ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, लोक देवता बाबा रामदेव जी के ससुराल अमरकोट पाकिस्तान की पहली प्रतिकृति देश में कहाँ बनाई जाएगी? लोक देवता बाबा रामदेव जी के ससुराल अमरकोट, यानी कि अमरकोट कहाँ, पाकिस्तान, ठीक है। तो अमरकोट की पहली प्रतिकृति देश में कहाँ बनाई जाएगी? तो दोस्तों ये बीकानेर के कोलायत में बनाई जाएगी। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर बीकानेर। नेक्स्ट आगे देखिए, स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस की डिजाइन के तर्ज पर राजस्थान में कहाँ पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है? बताइए दोस्तों, स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस की डिजाइन के तर्ज पर राजस्थान में कहाँ पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीलवा गांव बीकानेर। सीलवा गांव बीकानेर, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वर्ष 2012 से 2019 की अवधि में पशुधन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? बताइए, पशुधन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 2012 में कुल पशुधन संख्या है, 2012 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। 2012 में दोस्तों कुल पशुधन संख्या थी 5.77 करोड़, यानी कि 577 लाख है। आप इसको लाख भी बोल सकते हैं, ठीक है, 577 लाख बोल सकते हैं या फिर 5.77 करोड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए 2019 की अगर मैं बात करूं, 2019 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कुल पशुधन संख्या थी 5,68,00,000 है, 5,68,00,000 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 2012 में ज्यादा थे पशु और 2019 में कमी हुई है। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो दोस्तों सीधा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 1.66% की कमी हुई है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, जीनर डायोड का प्रयोग होता है। जीनर डायोड का प्रयोग होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वोल्टता नियमन में होता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वाहनों में उत्सर्जित धुएं में
किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? वाहनों में उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? राइट आंसर शीशा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शीशा। आगे देखिए, निम्न में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ग्रेफाइट है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेफाइट। आगे देखिए, इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों अपने को बताना है कि इसमें कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए यहाँ पे, तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाशीय तंतु संचार रेडियो आवर्ती अवरोध से युक्त होता है। तो दोस्तों ये देखिए, अपना तीसरा नंबर का कथन है वो दोस्तों अवरोध से युक्त होता है, तो ये अवरोध से युक्त ये नहीं होता है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर का इसमें गलत हो जाएगा। और चौथा देखिए, इसमें भारत में प्रकाशिक तंतु निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह है संबंध है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें तीसरा गलत है, बाकी तो इसमें सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कथनों में से दोस्तों अपने को सही बताना है, तो इसका 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों पृष्ठ तनाव, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में होता है, तो दोस्तों 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, देखिए प्राकृतिक रबर का बहुलक है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों आइसोप्रीन, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आइसोप्रीन। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, जीव द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीव द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि उत्प्रेरक की भांति कार्य करती है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें वायु प्रदूषक गैसें जिनसे अम्लीय वर्षा होती है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि SO2 और NO2, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रिंट सही नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, SO2 प्लस NO2, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से कौन ट्रिपल एंटीजन से संबंधित नहीं है? कौन ट्रिपल एंटीजन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों टाइफाइड, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टाइफाइड। नेक्स्ट 17 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत की सबसे प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं वो पाई जाती है दोस्तों कहाँ पर? तो ये पाई जाती है अरावली में, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर, अरावली में। नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो दर्रा है दोस्तों बनिहाल दर्रा, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सबसे नई पर्वत श्रेणी है, निम्न में से सबसे नई पर्वत श्रेणी है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों शिवालिक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिवालिक। आगे देखिए, इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? बताइए, अच्छा प्रश्न है, अपने को कूट भाषा में दोस्तों क्या करना है, बताना है, ठीक है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो दोस्तों देखिए, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तीसरा है दोस्तों, इसमें मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें सारे के सारे कथन है वो बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 1 2 3 तीनों सही है इसमें। आगे देखिए, जैविक विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका संभव्य है? तो ये भूमिका संभव्य है दोस्तों पॉलीथीन बैग्स की। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, स्मोक से मनुष्य का सबसे अधिक हानि निम्न प्रकार होती है। बताइए, स्मोक से मनुष्य का सबसे अधिक हानि निम्न प्रकार होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्वसन रोग। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा श्वसन रोग। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस अधिनियम योजना के तहत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किस अधिनियम योजना के तहत किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत का महान्यायवादी। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, सर्वप्रथम जो धन विधेयक है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक को आप राज्यसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हो लोकसभा से पहले, और लोकसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन जो धन विधेयक है वो दोस्तों सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर लोकसभा अध्यक्ष। आगे देखिए, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना दोस्तों 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर 25 जनवरी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है? तो वो रिट कौन सी है वो यहाँ पर अपने को बतानी है। तो दोस्तों वो है अधिकार परीक्षा रिट। कौन सी रिट है? अधिकार परीक्षा। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? बताइए, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है मोहनजोदड़ो में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? बताइए, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मोहनजोदड़ो। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? यानी कि अपने को 3 कथन दिए हुए हैं, अपने को बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन है वो सत्य है। दोस्तों देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे बात हो रही है सिंधु सभ्यता की। दोस्तों इनके ईंटों के मकान होते थे, वो भी सामान्य होते थे। ठीक है, पहला कथन इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। आगे देखिए, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, यह भी गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है, वो भी दूसरा नंबर का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। केवल 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, इसमें भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अतरंजी खेड़ा से। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। आगे देखिए,
अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टोडरमल के द्वारा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर टोडरमल के द्वारा। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हुमायूं का मकबरा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है अकबर ने, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, अकबर ने किए थे साहब। 35 नंबर का प्रश्न है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो दोस्तों पेशवाई को समाप्त किया गया था कब? ये किया गया था 1818 ईस्वी में समाप्त किया गया था पेशवाई को, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, ये लागू किया गया दोस्तों सन 1793 ईस्वी में, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 38 नंबर का प्रश्न, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, बताइए। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो दोस्तों पहली घटना थी, बताइए कौन सी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के किस राज्य के विरुद्ध सैनिक अभियान एक दासी गुल बिसीहत के नेतृत्व में भेजा था? बताइए बताइए, यहाँ पे अच्छा प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के किस राज्य के विरुद्ध सैनिक अभियान एक दासी गुल बिसीहत के नेतृत्व में भेजा? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जालोर, बी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जालोर। आगे देखिए, बेराट सभ्यता से संबंधित है, बताइए यहाँ पे बेराट सभ्यता से संबंधित बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 आहत मुद्राएं एवं 28 मुद्राएं हिंदी यवन शासकों की है, बिल्कुल सही है। यहाँ से शंख लिपि मिली है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ से गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप एवं मठ मिले हैं, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो ये तीनों बेराट सभ्यता से संबंधित क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य है इसमें, तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, किसके द्वारा? तो यह किया जाता है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आगे देखिए, इसमें राजस्थान में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सन 2000 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 43 नंबर का प्रश्न है, देखिए कौन सा कथन असत्य है वो यहाँ पर अपने को बताना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक उदयपुर यानी कि मेवाड़ ने लगाई, बिल्कुल सही है। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक बूंदी रियासत ने लगाई, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। कन्या वध पर सर्वप्रथम रोक कोटा रियासत ने लगाई, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। राजस्थान में त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक अजमेर ने लगाई, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अजमेर की जगह अगर जोधपुर होता तो ये सही होता, लेकिन फिर प्रश्न में यहाँ पर कूट भाषा में देना होता। इनमें से कोई भी सत्य कोई भी असत्य नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अजमेर की जगह जोधपुर आना चाहिए था। सर्वप्रथम त्याग प्रथा पर रोक है वो जोधपुर ने लगाई थी। आगे देखिए, इसमें 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में बूंदी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, सन 1844 में
जयपुर राज्य ने समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो दोस्तों समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम जोधपुर राज्य ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों कोटा की। जोधपुर की जगह अगर कोटा होता तो दोस्तों ये सही होता। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जोधपुर की जगह कोटा था। आगे देखिए, सन 1832 में राजस्थान में सर्वप्रथम हाड़ौती क्षेत्र में कोटा व बूंदी राज्यों ने दास प्रथा पर रोक लगाई, बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर इस प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन। देखिए, सुमेलित करना है, ठीक है, एक तरफ प्रजामंडल है तो दूसरी तरफ वर्ष है। देखिए, करौली प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1939 में हुई थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में हुई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। सारे के सारे क्या है इसमें सही सुमेलित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है इसमें 1 2 3 4 चारों ही इसमें क्या है सही है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण के समय 19 देशी रियासतें थी, एक चीफ कमिश्नरीय क्षेत्र था, वह कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे चीफ कमिश्नरीय क्षेत्र पूछा है तो वो था दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर अजमेर मेरवाड़ा। आगे देखिए, कमला नाम की महिला चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित रही है? कमला नाम की महिला चित्रकार है किस चित्रकला शैली से संबंधित रही है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नाथ द्वारा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर नाथ द्वारा। आगे देखिए, वह दुर्ग जिसमें परमार कालीन कीर्ति स्तंभ एवं मल्लिक शाह की दरगाह स्थित है। वह दुर्ग जिसमें परमार कालीन कीर्ति स्तंभ एवं मल्लिक शाह की दरगाह स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जालोर का दुर्ग। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर जालोर का दुर्ग। ठीक है, जालोर के दुर्ग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 49 नंबर प्रश्न है, उदयपुर संभाग का वह प्रसिद्ध नृत्य जो अपनी चमत्कारिता के लिए जाना जाता है। उदयपुर संभाग का वह प्रसिद्ध नृत्य जो अपनी चमत्कारिता के लिए जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भवाई। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भवाई नृत्य। आगे देखिए, 50 नंबर प्रश्न है, हवेली संगीत निम्न में से किस मंदिर से संबंधित है? हवेली संगीत निम्न में से किस मंदिर से संबंधित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रीनाथ जी के मंदिर से संबंधित है हवेली संगीत। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 51 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित करना है साहब, अपने को यहां पर बताना है। एक तरफ तो दोस्तों क्या है प्रजामंडल, यानी कि सॉरी प्रजामंडल नहीं, देखिए यहाँ पर पश्चिमी सांस्कृतिक प्रजामंडल और ये सॉरी गलत ये हाँ, देखिए पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, वो यहाँ पर अपने को क्या करना है बताना है। तो दोस्तों पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है वो कहाँ पर है? उदयपुर में। और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है साहब। ठीक है, ये यहाँ पे बीकानेर, ये इधर पीछे की तरफ दे दिया। ठीक है, तो ये बीकानेर में स्थित है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। और जवाहर कला केंद्र ये तो सभी को पता है जयपुर में है। अरबी फारसी शोध संस्थान ये टोंक में है। सुमेलित करना था, बताना था कि कौन सा केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए 3 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन अपना बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें जैन साधु उद्योधन सूरी द्वारा रचित कृति है, बताइए कौन सा ग्रंथ लिखा था उद्योधन सूरी ने? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुवलयमाला। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, वे लोक देवता जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर से युद्ध लड़ा। वे लोक देवता जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर से युद्ध लड़ा। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कल्ला जी। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध लोक देवता को राव जोधा ने बेंगटी गांव प्रदान किया था? दातव्य है कि बेंगटी में ही उनका मुख्य पूजा स्थल है, बताइए।
किस प्रसिद्ध लोक देवता को राव जोधा ने बेंगटी गांव प्रदान किया था? धातव्य है कि बेंगटी में ही उनका मुख्य पूजा स्थल है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हडबूजी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हडबूजी। आगे देखिए, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? साधु सीताराम किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 56 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? तो कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है, वो यहाँ पर अपने को क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, बात हो रही है यहाँ पे नारायणी देवी वर्मा की। तो देखिए, वह 1970 से 1976 तक राज्यसभा सदस्य रही, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। वह 1957 से लेकर 1962 तक लोकसभा सदस्य रही, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। नारायणी देवी वर्मा कभी भी लोकसभा सदस्य है वो नहीं रही है। ठीक है, इसलिए अपना तीसरा नंबर का गलत हो जाएगा। और उन्हें 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अपने को गलत कथन बताना था। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर में विस्तृत है। इससे संबंधित तथ्य दोस्तों बताइए। बात हो रही है यहाँ पे सीता माता अभ्यारण्य की। तो देखिए, यह अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों का राजस्थान में एकमात्र अभ्यारण्य है, बिल्कुल सही है। इसमें जाखम बांध स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। यह करमोई नदी का उद्गम स्थल है, बिल्कुल सही है। इसमें सारे के सारे हैं वो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे बात हो रही थी सीता माता अभ्यारण्य की, जो इसमें सारे कथन सत्य है। आगे देखिए, इसमें 58 नंबर का प्रश्न है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य है, तो वो पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। आगे देखिए, 59 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी भूमि या जोत अनुदानित या माफीदार भूमि या जोत का प्रकार नहीं थी? बताइए, मध्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी भूमि या जोत अनुदानित, माफीदार भूमि या जोत का प्रकार नहीं थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इजारा। ठीक है, ये भूमि या जोत का प्रकार नहीं है इजारा। बाकी पसातिया, डोली और इनाम, ये तीनों दोस्तों भूमि या जोत के प्रकार है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 60 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में गठित निम्न में से कौन सी समिति अपने गठन के समय के साथ सुमेलित नहीं है? तो कौन सी इसमें सही सुमेलित नहीं है वो यहाँ पर अपने को बताना है। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी, बिल्कुल सही है। गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में बनी थी, बिल्कुल सही है। एल.एम. सिंघवी समिति तो दोस्तों ये 1986 में बनी थी, ये भी बिल्कुल सही है। अशोक मेहता समिति ये 1976 दे रखा है, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। 1977 में बनी थी दोस्तों ये अशोक मेहता समिति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें दोस्तों 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है? 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना, जिसको अपन बोलते हैं मनरेगा। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था का राजस्थान में विलय हुआ। सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था का राजस्थान में विलय हुआ। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 नवंबर 1956। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें तिमनगढ़ यानी कि त्रिभुवनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बताइए, तिमनगढ़ यानी कि त्रिभुवनगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों बयाना भरतपुर में। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें लांगुरिया नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये नृत्य है दोस्तों, बताइए। तो
तो ये केला देवी का ये प्रसिद्ध नृत्य है, केला देवी मिलेगा, ठीक है, लांगोरिया नृत्य। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है। फोलरी नामक आभूषण दोस्तों पैर की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वीर कल्ला जी के। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वीर कल्ला जी। आगे देखिए, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्राइंगल किसे कहा जाता है? पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्राइंगल किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें जयपुर, आगरा, दिल्ली। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर, आगरा, दिल्ली। आगे देखिए, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? बताइए। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हुई, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब दोस्तों यहाँ पे अपन जो 11 प्रश्न हैं वो हिंदी के करेंगे, यानी कि हिंदी व्याकरण के। तो यहाँ पे देखिए, दावानल शब्द का संधि विच्छेद है, तो दोस्तों दावानल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों दाव प्लस अनल, दाव प्लस अनल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। और इसमें दीर्घ स्वर संधि का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है, ठीक है। ए प्लस ए मिलके क्या बन रहा है? आ, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 70 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह नहीं है? किस क्रमांक में समास का सही विग्रह नहीं है? तो दोस्तों वो है दोस्तों इसमें देखिए, प्रेमातुर, प्रेम में आतुर, प्रेम से आतुर दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, तो ये सही नहीं है, ठीक है। और बाकी स्वरचित, स्व द्वारा रचित, भूखमरा, भूख से मरा, जल प्रवाह है, जल का प्रवाह है। तो इसमें बाकी 3 सही है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अपव्यय में अपव्यय शब्द में उपसर्ग है, तो वो कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें दोस्तों अप उपसर्ग हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मानसिक शब्द बना है, मानसिक शब्द बना है, तो दोस्तों ये बना है किससे? तो ये मनस प्लस इक से बना है, मनस प्लस इक से बना है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक तो है दोस्तों अक्सी और एक है अक्सी, एक में छोटी ई की मात्रा है और एक में बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। इनका अपने को सही अर्थ है वो बताना है। जिसमें छोटी ई की मात्रा है उसका अर्थ होता है दोस्तों आँख, नेत्र, नोयल, नयन, लोचन, चक्षु, अक्सी। तो अक्सी बोलते हैं आँख को, और बड़ी वाली है उसको बोलते हैं दोस्तों आँख वाली को, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 74 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द है वो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द वो नहीं है, वो यहाँ पर अपने को बताना है। तो यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर देखिए, मधुप, अली और भोरा, ये तीनों भ्रमर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। यहाँ पे सफरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, दुष्परिणाम, प्रतिस्पर्धा, सुषुम्ना। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 76 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य को क्या करना है? अपने को यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी, ठीक है, ये इसमें बिल्कुल सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, छिद्रान्वेषी शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये, जो दूसरों में केवल दोष खोजता हो, जो दूसरों में केवल दोष खोजता हो, ये छिद्रान्वेषी वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 77 से 88 आ गए, यानी कि 11 क्वेश्चन है वो मिसिंग हो गए, ठीक है। तो ये आप 11 क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा बाद में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 88 से 90 प्रश्न, ये प्रश्न है ये मुहावरे एवं लोकोक्ति से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 89 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, किक द बकेट, किक द बकेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें
टू प्ले द बिल, तो इसमें सॉरी टू पे द बिल, ठीक है, तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इन द नाइक ऑफ टाइम, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एट ए प्रॉपर टाइम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब देखिए जो 91 से कुछ प्रश्न मिसिंग हो गए थे वो नेक्स्ट मॉडल में पेपर में कंप्लीट आ जाएंगे 91 से, और अब अपन 135 प्रश्न तक रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन है वो यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। वर्षा मापी, वर्षा सीस्मोग्राफ से वर्षा को मापते हैं, वर्षा मापी से, तो सीस्मोग्राफ से किसको नापते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर भूकंप की तीव्रता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कैमरा, लेंस, फ्लैश, बताइए कैमरे में लेंस होता है, बताइए। तो दोस्तों देखिए कैमरा में लेंस मुख्य होता है, उसी प्रकार दोस्तों फ्लैश में बल्ब मुख्य होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बल्ब। आगे देखिए यहाँ पे 4, 9, 17, 35, 69, बताइए गुणोत्तर। आगे क्या आएगा वो यहाँ पर अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 दूनी 8 प्लस 1 9 आ गए, ठीक है। 9 दूनी 18 माइनस 1, यानी कि एक बार तो क्या हुआ प्लस हुआ और एक बार क्या हुआ माइनस हुआ। अब 17 दूनी 34 है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है साथ में, ठीक है, 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई भी करना है, और फिर एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। तो 17 दूनी 34 प्लस 1 कितना हो गया 35, और 35 दूनी 70 माइनस 1 कितना हो गया 69, और 69 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 139, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। यहां पे देखिए दोस्तों 94 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए 5A 10B 15D 20G, ठीक है। आगे क्या आएगा, तो सीधा सा है 5, 10, 15, 20, तो 25 तो आएगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए और बी में कितने का गैप है, तो इसमें 1 का गैप है। बी और डी में कितने का गैप है, तो इसमें 2 का गैप है, ठीक है। और डी और जी में कितने का गैप है, तो इसमें 3 का गैप है, और जी के आगे 4 और जोड़ दीजिए, तो एच आई जे के, तो 25 के इसका राइट आंसर आएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है। अब यहां पर अपने को देखिए बताना है, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है, यहां पर क्या आएगा वो अपने को बताना है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं हर लाइन का टोटल है वो प्लस हो रहा है, यानी कि ये सीधी लाइन है, तो इसमें 8 और 7 दे रखा है, तो कितने हो गए टोटल 15। यहाँ पे देखिए 2 और 13 दे रखे हैं, इस लाइन का टोटल कितना हो रहा है 15। 6 और 9 दे रखे हैं, तो इनका टोटल कितना हो रहा है 15। तो यहाँ पे दोस्तों 5 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना आएगा 10, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर 10 आएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पर यदि दोस्तों देखिए 12, 15, 16 बराबर 11, तो 8, 10, 7 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 12 प्लस 15 कितने होते हैं, तो 12 प्लस 15 27 होते हैं, और 27 में से अगर अपन 16 माइनस कर दे तो 11 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 8 और 10 कितने होते हैं 18, और 18 में से 7 माइनस कर दिए तो कितना बच गया 11, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अपने को चुननी है, तो यहाँ पे देखिए 97 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए दोस्तों 64, 343 और 1000, ये तीनों दोस्तों क्या है, तो ये पूर्ण घन संख्याएं हैं, पूर्ण घन संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पे जो दोस्तों 900 है ये 30 का स्क्वायर है, घन नहीं है ये, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर प्रश्न है।
निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से 3 विशेष रूप से समान है, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, शराब, मिठाई, चाय, कॉफी। देखिए, शराब के निर्माण में दूध की आवश्यकता नहीं होती, जबकि तीनों में आवश्यकता है वो दूध की आवश्यकता होती है, मिठाई और चाय कॉफी में। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों, PANTRY शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, बताइए। तो दोस्तों देखिए, इसको अगर क्रम से जमाएं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए आएगा, फिर उसके बाद में एन, उसके बाद में पी, फिर उसके बाद में आर, फिर उसके बाद में टी और उसके बाद में वाई। तो यहाँ पे देखिए, पी का भी स्थान चेंज हो गया, ए का भी चेंज हो गया, एन का भी चेंज हो गया, टी का भी चेंज हो गया, आर का भी चेंज हो गया, वाई। वाई एक ऐसा अक्षर है जो पूर्व की स्थिति में है, भला कैसे ही चेंज कर लिया इसको, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 100 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने एम ऐसे हैं, इसको छोड़ दीजिए दोस्तों, ये पूरा प्रश्न नहीं है। आगे देखिए, 101 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए मित्रों, ठीक है, अब अपने को बताना है कथन। कथन मैं आपको यहाँ पे दे रखा हूँ, देखिए, क्या अंतरजातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तर्क में देखिए, हाँ, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा, नहीं, यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। बताइए इसमें कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। तो दोस्तों इसमें देखिए, कौन सा आप सही कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये केवल इसमें तर्क सेकंड है वो मजबूत है दोस्तों, भारतीय परिवार प्रणाली को ये नष्ट कर देगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें दिए गए कथनों को सही मानते हुए दोस्तों अपने को निर्णय लेना है। कथन देखिए, महाप्रबंधक ने मानव संसाधन प्रमुख से कहा, कार्यालय में संबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें कर्मचारियों को वाहन भत्ता प्रदान करना होगा। महाप्रबंधक ने मानव संसाधन प्रमुख से कहा, कार्यालय में समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें कर्मचारियों को वाहन भत्ता प्रदान करना होगा। पूर्व धारणाएं हैं, तो पूर्व धारणाएं देखिए दोस्तों, इसमें भत्ता समयबद्धता में सहायक नहीं होगा, अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बताइए कौन सा इसमें तर्क प्रबल है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें भी दोस्तों, इसमें दूसरा नंबर का, यानी कि पूर्व धारणा केवल सेकंड में अंतर्निहित है, ठीक है। वापस देखिए दोस्तों, इसमें स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश। निष्कर्ष में देखिए, यहाँ पे निष्कर्ष में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं, ये भी गलत है। नींद सभी रोगों की दवा है, बताइए। तो दोस्तों इसमें ये भी गलत है। तो इसमें दोनों ही क्या है, अंतर्निहित है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा न तो पहला और न ही दूसरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक किक बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा, आपकी मां के पति की बहन मेरी चाची है, ठीक है। याद रखना क्या बोला है कि ब्यूटिशियन से कहा एक बॉक्सर ने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्यूटिशियन से बी यूं लिख देता हूँ और बॉक्सर को मैं यहाँ पे बी ओ लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब ब्यूटिशियन से कहा किसने, बॉक्सर ने, कि आपकी माँ के पति, यानी कि इसके माँ के पति, इसके माँ के पति की बहन, ठीक है, कि बहन मेरी चाची है। इसकी क्या है, बॉक्सर की ये चाची है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ब्यूटिशियन किक बॉक्सर से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों ब्यूटिशियन की ये क्या लगी, तो देखिए ये पापा की बहन क्या लगी ब्यूटिशियन की, तो ये बुआ लगी, ठीक है। और बुआ
इस बॉक्सर की क्या लगी, चाची लगी। ठीक है, तो दोस्तों ब्यूटिशियन बॉक्सर की बहन लगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पर पी क्यों की बहन है, पी है वो क्योंकि क्या है, बहन है। ठीक है, ये बहन, ठीक है, बहन। अब दोस्तों आगे देखिए, आर पी का पिता है, आर है वो पी का क्या है, पिता है। तो ये आर है, ये पिता हो गया साहब, फादर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे, एस आर की माँ है, एस है वो आर की क्या है, माँ। तो ये एस आर की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। ठीक है, एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एस है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ये दोनों क्या हो गई, मान ले कि बहन हो गई। ठीक है, जिसमें आप नहीं बता सकते कि पुत्र है या पुत्री, मतलब भाई बहन है या दोनों ही लड़कियां हैं। ठीक है, तो ये मान लो कि दोनों क्या है, बहनें हैं। ठीक है, और ये इनके पिता है, और यानी कि इसमें दादा दादी का संबंध आ गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों ये दादी होगी इनकी। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी सी ई 4610 के एम क्यू क्या आएगा, ये अपने को यहाँ पर बताना है। बी सी ई 4610 के एम क्यू आगे क्या आएगा, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, बी सी ई क्या कोड है इनका, बी का 2, सी का 3 और ई का कितना है, 5। डबल कर दिया, 2 का डबल कर दिया, 3 को डबल कर दिया और 5 को डबल कर दिया। तो यहाँ पे 4610 आ गए। के कितने नंबर पे आता है, के आता है दोस्तों 11 नंबर पे, तो के को लिख दो 22। ठीक है, डबल कर दिया इसका। एम आता है 13 नंबर पे, तो 13 26 कर दो। क्यों आता है 17 नंबर पे, तो 17 दूनी 34 कर दो। ठीक है, तो 22 26 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 107 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए बी सी ई और के एम क्यू। अब यहाँ पे देखिए बी सी ई, यहाँ पे देखिए बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, और सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, और ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। टोटल किया कितना आ गया, 10 आ गया। ये प्रश्न और वो प्रश्न अलग अलग है। ठीक है, के कितने नंबर पे आता है, तो दोस्तों के आता है 11 नंबर पे, एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, और क्यू कितने नंबर पे, 17 नंबर पे। टोटल किया कितना हो गया, 41 हो गया। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यदि सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, सीना टीना से, यानी कि यहाँ पे जो टीना है, ठीक है, टी आई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, टीना है ये। अब देखिए, यदि सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर, टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर कौन, सीना। ठीक है, कौन, सीना दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, तो ये कितने मीटर है, 40 मीटर। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखिए, और रीना सीना से दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पे ये तो हो गई कौन, रीना। ठीक है, अब ये 40 मीटर है वो दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर टीना, सॉरी, फिर रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रीना टीना के दक्षिण दिशा में है। रीना है वो टीना के दक्षिण दिशा में, बिल्कुल सीधा दक्षिण दिशा में है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न है, वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, बी ए के पश्चिम में दोस्तों 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो दोस्तों ये बी है और ये ए है। ठीक है, अब देखिए सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है, सी है वो बी के 1 किलोमीटर के उत्तर में है। ठीक है,
आगे देखिए, और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और डी के पूर्व में ये सी है, ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, आगे देखिए, ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर, ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर, तो ई है ये दक्षिण में साहब, ये आ गया 4 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये ई है, ये एफ के 5 किलोमीटर की दूरी पर है पश्चिम के अंदर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है, ए के सापेक्ष एफ की कौन सी दिशा में है, तो ये रहा एफ और ये रहा ए, तो ये देखिए, ये तो हो गई इसमें उत्तर दिशा, और ये हो गई दोस्तों इसमें कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे देखिए, नीचे की तरफ इसमें दक्षिण दिशा, ठीक है, और ये इधर कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा। तो यहाँ पे एक के सापेक्ष पूछा है, तो दोस्तों इसमें दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर होगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, एक त्रिपद दौड़ में सीता गीता अनिल सुनील से पहले, अंजू मंजू मोना सोना मोना से पहले, और लव कुश सीता गीता से पहले आते हैं। यदि अनिल सुनील अंजू मंजू से आगे हो तो त्रिपद दौड़ का विजेता है वो कौन होगा। तो दोस्तों इसमें टोटल 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि 5 टीमें हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें त्रिपद दौड़ का विजेता है वो लव कुश रहेंगे। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें ये इनपुट चरण वाले प्रश्न है वो दोस्तों छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे इनको, इनका पूरा टॉपिक अलग ही करवाएंगे। आगे देखिए, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें से सुशील शीर्ष 7वें स्थान पर और नीचे से 16वें स्थान पर है। 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 2 इनमें असफल रहे। कक्षा में कितने लड़के थे, तो दोस्तों कक्षा में कितने लड़के थे, तो देखिए, शीर्ष से कौन सा स्थान, 7वां। ठीक है, ये 7वां हो गया, और नीचे से दोस्तों कौन सा, तो वो हो गया 16वां स्थान। ठीक है, अब दोस्तों 7 + 16 - 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 22। ठीक है, अब भाग नहीं लेने वाले छात्र कितने हैं, 4, और असफल छात्र 2, तो 22 + 6 कितने होते हैं, 28। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या है वो कितनी है, वो यहाँ पर अपने को बताना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें टोटल 14 वर्ग हैं, तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 115 ये कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों, वो आप मैथ के वो आप बोलोगे तो करवा दिए जाएंगे, अन्यथा आप खुद भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, मैं आपको कंप्यूटर में लेके चलता हूँ डायरेक्ट। कंप्यूटर के जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आपको वो 15 में से कम दोस्तों जैसे 15 में से 15 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर के। यहाँ पे 135 नंबर का प्रश्न देखिए। 100 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ क्या होगा। तो यानी कि देखिए, 20 किलो का विक्रय मूल्य बराबर 20, यानी कि लागत मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों अपने को इसमें, यानी कि अपना दोस्तों 100 किलो का 100 किलो का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो यहाँ पे 20 किलो का विक्रय मूल्य 20 रुपये, तो लागत दोस्तों 100 - 20 कर दीजिए, कितना बच जाएगा, 80। तो लाभ अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है, तो दोस्तों सीधा सा है 100 - 80 कितना हो जाएगा, 20/80 × 100 कर दीजिए, सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा। वो है दोस्तों अपना इसमें 25%, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ऐसे प्रश्न आएंगे परीक्षा में। आगे देखिए, अंतर संबंधित रिकॉर्ड के संग्रह को कहा जाता है, अंतर संबंधित रिकॉर्ड के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें डेटाबेस कहते हैं उसको, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, फायरवॉल का या के कार्य क्या हैं, तो फायरवॉल के कार्य क्या हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि फायरवॉल के कार्य पूछा गए हैं। ठीक है, तो देखिए, यह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच हासिल करने के लिए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद कर सकता है, बिल्कुल सही है। यह आपके कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटरों के लिए
दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर भेजने को रोकने में मदद कर सकता है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए इसमें, यह डिवाइस से प्राप्त या भेजने वाले पैकेट्स को फिल्टर कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है, तो क्या है एक प्रकार का, तो ये दोस्तों एक प्रकार का ब्राउज़र है। आगे देखिए डेटा संचरण की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल इकाई क्या है, तो वो इकाई है दोस्तों बिट्स प्रति सेकंड। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, बिट्स प्रति सेकंड। आगे देखिए संक्षिप्त रूप का RFID विस्तृत रूप है, तो ये विस्तृत रूप है दोस्तों रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए डिस्क डिफ्रैगमेटर ऐसा प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों को चिन्हित और दूर करता है तथा इसमें फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए वेब मानक कौन बनाता है, वेब मानक है वो कौन बनाता है, तो वो बनाता है दोस्तों द वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें टेक्स्ट में वर्णित मेल सर्वर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, टेक्स्ट में वर्णित मेल सर्वर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों SMTP। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ई व्यापार बुनियादी ढांचा को संदर्भित करता है, ई व्यापार बुनियादी ढांचा को संदर्भित करता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ई व्यापार नेटवर्किंग, ई व्यापार एप्लीकेशंस, ई व्यापार क्लाइंट या सर्वर वातावरण, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है, तो वो भाषा प्रयुक्त होती है दोस्तों लोगो, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 147 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए एक्सक्यूएल का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, तो वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, XQL, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से सेल प्रोग्राम के लिए क्या सत्य है, सेल प्रोग्राम के लिए क्या सत्य है, तो दोस्तों इसमें देखिए लिनक्स कमांड को संयोजित कर कोई कार्य संपादित करता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए संगणक के कीबोर्ड का वर्गीकरण निम्नांकित में से प्रयुक्त से है, संगणक कीबोर्ड का वर्गीकरण निम्नांकित में से किस प्रयुक्ति से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आगत, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए MICR का अभिप्राय है, MICR का अभिप्राय है तो वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आज आपको जो मॉडल पेपर करवाया है इसमें क्या क्या कमी लगी आपको, जो कमेंट में आपको ज़रूर बताना है, और कल अपना नेक्स्ट मॉडल पेपर आएगा उसमें वो कमी को पूरा कर दिया जाएगा। और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।